वेलकम बैक। साहब बात करते हैं गज़ा की, जहां पर इज़राइल का अल शिफा अस्पताल पर दूसरा हमला जारी है और ये हमला पिछले 2 दिनों से जारी है। इस वक्त अल शिफा अस्पताल में तकरीबन 30,000 फ़लस्तीनी पनाह ले रहे हैं और ये इसलिए है क्योंकि इस हमले से पहले, इस घेराव से पहले जो नज़दीक इलाके थे अल शिफा अस्पताल के, जैसे सलाउद्दीन स्ट्रीट, अल राशिद स्ट्रीट और कुवैत राउंड अबाउट, वहाँ पर हमले किए गए। वहाँ से लोग फ़रार होके अल शिफा हॉस्पिटल में उन्होंने पनाह ली और अब अल शिफा अस्पताल को भी निशाना बनाया गया है। पहले टैंक्स भेजे, फिर फ़ौजें भेजी, उनके साथ मिलिट्री डॉग्स थे, कुत्ते थे और उनके साथ ड्रोन्स भी थे। डायरेक्ट फायरिंग की गई है टैंक से और शेलिंग हुई है अल शिफा अस्पताल की। और इजरायली फ़ौज अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने 50 फ़लस्तीनियों को एग्जीक्यूट किया है, यानी कि निकाल कर मारा है। कुछ जो लोग वहाँ से रिलीज़ हुए हैं या वहाँ से जिनको भागने का मौका मिला है, वो कह रहे हैं कि लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। एक, जिनको कैद में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले जो लोग डिटेन हुए थे इजरायली फौजियों ने जिनको डिटेन किया था, उनमें से 27 को गोली मारकर रोड के किनारे पर फेंक दिया था और उनकी बाद में उनकी लाशें मिली थी। एक सेक्शन ये है। दूसरा वो है जिनको वो कह रहे हैं कि यार तुम सदन गज़ा की तरफ चले भाग जाओ, और जाहिर है कि आपको कुछ अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ले जाने की इजाज़त नहीं है। उनको रफ़ा की तरफ भेज रहे हैं और रास्ते में भी कत्ल किए। और तीसरा जो ग्रुप है उनको सीधा सीधा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो लोग इस वक्त शुमाली गज़ा में अभी भी कायम है, वहाँ पर भी वहाँ ही रह रहे हैं, उनसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इजरायली फ़ौजियों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो घर घर जाकर इनका शिकार कर रहे हैं, और जो रफ़ा जाने के लिए तैयार नहीं है या जो इनकारी है उसको वहाँ ही कत्ल किया जा रहा है और उनकी लाश वहाँ ज़मीन पर ही फेंकी जा रही है। अब सवाल ये बनता है कि पिछले नवंबर में भी अल शिफा अस्पताल पर हमला किया गया था। ये अस्पताल इस वक्त फंक्शन कैसे कर रहा है? उस वक्त 9 अक्टूबर से तमाम बिजली, फ्यूल, पानी, एड, खुराक अल शिफा अस्पताल की कट ऑफ कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोग वहाँ तक फ्यूल पहुँचा सके थे और अब बड़ी मुश्किल से अल शिफा अस्पताल को 20 या 30% ऑपरेशनल किया था 4 माह बाद। अभी भी वहाँ पर कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि पेट्रोल की कमी है, इसलिए जनरेटर नहीं चल रहे, यानी कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि वहाँ के सारे डॉक्टरों को या तो कत्ल किया गया था या तो कैद में लिया गया था। तो इस वक्त सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर्स या फिर नर्सेज लोगों का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल के बिस्तर वहाँ पर जाहिर है कि बहुत कम बिस्तर बचे हैं, तो कई बिस्तरों पर 2-3 लोग रह रहे हैं या बाकी फिर ज़मीन पर सो रहे हैं। तो जो जितनी भी बची कुची इक्विपमेंट जो इजराइल ने तबाह नहीं की थी, उसको सैल्वेज करके, उसकी मुरम्मत करके इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से अल शिफा अस्पताल को दोबारा ऑपरेशनल किया था और ये देखते हुए इजराइल ने दोबारा इस पर हमला किया। अब जाहिर है कि अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइनें पढ़ें या आप दूसरी वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइंस पढ़ें तो उनमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इजराइल का कहना है कि हमास एक बार फिर अल शिफा अस्पताल में दाखिल हो गया है। लेकिन असल वजह क्या है? एक वजह यह है कि, और ये एक पैटर्न है, मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न समझाता हूं कि इस वक्त ये जब हमला शुरू हुआ और ये 2 दिन से ये हमला चल रहा है, इतवार से ये हमला चल रहा है, ये वही वक्त था जब एक इजरायली वफ्द कतर में पहुंच रहा था सीज फायर की बात करने के लिए। तो जब भी ऐसा कोई मौका होता है इजराइल एक नई कार्रवाई करता है। इसके 2 मकासद होते हैं कि एक तो सीज फायर ना हो क्योंकि नेतन्याहू चाह रहे हैं कि जो भी बचे कुचे फ़लस्तीनी हैं रफ़ा में उनको भी या तो कत्ल किया जाए या तो फिर उनको किसी तरह से वहाँ से बाहर फेंका जाए। और दूसरी वजह ज़ाहिर है नेतन्याहू की जो बहुत बड़ी वजह ये है वो कि उनको पता है कि जब तक ये जंग चलती रहेगी उसकी कुर्सी भी कायम रहेगी। क्योंकि जंग ख़त्म हो गई तो फिर लोग इलेक्शन का मुतालबा करेंगे और नेतन्याहू वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। तो ये जो सब कुछ हो रहा है एक तरह ये कुर्सी के लिए ही हो रहा है। अच्छा, ये पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये
एक बहुत इस्टेब्लिश किस्म का पैटर्न है। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इज़राइल के ख़िलाफ़ रूलिंग दी थी, तो आपको याद होगा कि उसी दिन या उसके अगले रोज़ इज़राइल ने एक सबूत पेश किया था कि जी उनरा के जो मुलाजमीन हैं वो असल में दहशतगर्द हैं। और फिर अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो सर यस सर ही करता है जब इज़राइल कुछ भी कहता है, अमेरिका ने अपनी फंडिंग काट दी। तो ये डिस्ट्रैक्शन होती है। या फिर आपको ये भी याद होगा कि जब पहली सीज़ फायर हुई थी, आपको याद है, क्योंकि हफ्ते के लिए या कुछ रोज़ के लिए जंग बंदी हुई थी, तो वही मौका था जब इज़राइल ने बिल्कुल हर इंटरनेशनल मीडिया पर पुश किया था कि हमारी ख़वातीन का मैस रेप हुआ है, जिसका अभी तक कोई एक गवाह भी नहीं है और कोई एक सबूत भी पेश नहीं किया गया। एक और जो बहुत बड़ी वजह है कि गज़ा का जो भी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी और एड डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको भी तबाह किया जाए। क्योंकि जिस पहले दिन जब हमला किया था अल शिफा पर इस वक्त, तो फ़ैक मबू जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल है गज़ा के पुलिस की, वो कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उनरा के साथ, और जो गज़ा के जो कबायली लीडर हैं, जो बड़े ख़ानदान हैं, बड़े कबाइल हैं, कि जो थोड़ी बहुत इमदाद आ रही है साउथ से, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो पहला निशाना इज़राइल का इस हमले में वो ही थे, ताकि गज़ा के अंदर कोई भी गवर्नमेंट नाम की चीज़ जो फ़लस्तीनियों के हाथ में ना रहे और वहाँ पर सिर्फ एनार्की फैले। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हस्ब मामूल ख़त्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।